जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु देव के बारे में। राहु देव एक ऐसे नेगेटिव प्लैनेट हैं जिन्हें कि हम नकारात्मकता से जोड़कर देखते हैं। राहु जब भी कुंडली मारकर आपके किसी भी स्थान पर बैठ जाएं, क्योंकि राहु समस्त दुर्योगों का निर्माण करते हैं। राहु अगर शुक्र के साथ आ जाए तो जड़ योग बनाते हैं, बुध के साथ आ जाए तो जड़ योग बनाते हैं। राहु अगर मंगल के साथ आ जाए तो अंगारक योग बनाते हैं। राहु अगर गुरु के साथ आ जाएं चांडाल दोष बनाते हैं। मतलब राहु चंद्रमा के साथ आ जाएं ग्रहण दोष बनाते हैं, सूर्य के साथ आ जाएं ग्रहण दोष बनाते हैं। तो राहु किसी भी ग्रह के साथ आ जाएं वहाँ पर एक दुर्योग का निर्माण करते हैं। लेकिन देखिए, कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं जहाँ पर राहु आपके लिए शुभतापूर्ण कार्य करते हुए देखे जाते हैं। सबसे पहले राहु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि राहु एक नेगेटिव प्लेनेट है। और अगर आप कम से कम 10,000 कुंडलियों का एनालिसिस करेंगे तो मात्र एक कुंडली में राहु की स्थिति शुभ अवस्था में मिलेगी। छोटे छोटे से कार्यों से करने से राहु रुष्ट हो जाते हैं। राहु बहुत जल्दी अपनी निगेटिविटी आपको प्रदान करने लगते हैं, लेकिन अगर इनकी पॉजिटिविटी प्राप्त करनी होती है तो आपको सालों की मेहनत करनी पड़ती है। वहीं राहु यहाँ पर जैसे बैठे हुए हैं, देखिए एक साथ ये 6 भावों को कंट्रोल करते हैं। देखिए पंचम, सप्तम, नवम। केतु जस्ट सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि ये स्वर भानु नामक राक्षस के 2 पार्ट हैं। और स्वर भानु नामक राक्षस का सिर जो था वो राहु बना, धड़ था जो वो केतु बना। अब देखिए यहाँ से पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि। हालांकि केतु को हम सर्वाधिक शुभ ग्रहों की श्रेणी में रखते हैं और ये मानते हैं कि राहु मोक्षकारी हैं, कल्याणकारी हैं। लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो जस्ट सामने देखिए राहु बैठे हुए हैं, और राहु की दृष्टि के कारण ये भी पाप प्रभावकारी हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाप प्रभाव देने लगते हैं। चीज़ें आपकी प्रतिकूल होने लगती हैं, बनते बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, और जो कार्य आपके सुचारू चल रहे होते हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न हो जाता है। संचित धन होता है वो निकलने लगता है, शारीरिक स्वास्थ्य खराब होने लगता है। मतलब राहु के पास आपको परेशान करने के 1000 तरीके होते हैं। वहीं देखिए राहु का एक दूसरा रूप भी है। राहु सदैव आपके लिए निगेटिव नहीं होते हैं। राहु का एक सकारात्मक पहलू भी है। राहु अगर आपके ऊपर प्रसन्न है या आपके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं, तब फिर क्या होता है, व्यक्ति को फर्श से अर्श का सफ़र मिनटों में करवाते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और होती है कि राहु छप्पर फाड़ कर देने के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि राहु जितना देते हैं उतना किसी अन्य ग्रह के पास क्षमता नहीं है देने की। वहीं अगर चर्चा मैं करूं कि राहु देखिए ग्लैमर लाइन, सेलिब्रिटी या फिर जो इस तरीके के लोग होते हैं जो रातों रात प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचे हैं, ये राहु के शुभ प्रभाव से प्रभावित लोग होते हैं। राहु अचानक धन की कारक चीज़ें, लॉटरी, सट्टा, जुआ या फिर ये इस तरीके की शेयर मार्केट से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, ये सिर्फ राहु के ही कार्य क्षेत्र में आते हैं। और इन कार्यों में आप सभी जानते हैं कि अचानक रातों रात व्यक्ति को ये कार्य प्रसिद्धि के शिखर पर बिठा देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम चर्चा करें तो देखिए एक विशेष महत्वपूर्ण सूत्र जो निकल कर आता है कि राहु बुलंदी के शिखर पर ले जाने के लिए आपको, देखिए राहु कभी कभी हमारे छोटी छोटी सी गतिविधियों से भी रुष्ट हो जाते हैं। जैसे आप किसी को अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, राहु को समझना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि राहु को अगर हम समझेंगे नहीं तो हम किस तरीके से कार्यों को करेंगे। जैसे आप तो जा रहे हैं रास्ते में, हाईवे पर चला रहे हैं गाड़ी को, और किसी कारणवश या कोई काम चलने की वजह से आगे स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है या फिर कहीं पर गड्ढा खोदा गया है किसी कार्य को करने के लिए। आप तो चले जा रहे हैं फुल स्पीड में, और आपको नहीं पता कि सामने गड्ढा आ जाएगा। फलता क्या होगा, या तो आप उस गड्ढे में गिर जाएंगे या फिर जिसकी वजह से आपको आर्थिक, मानसिक और शारीरिक क्षति होगी। लेकिन जब हमें पता है कि फलां स्थान पर हमारे लिए परेशानी खड़ी है, तो क्या होगा, हम वहाँ पर सावधानी से निकलेंगे या फिर हम उस दिशा को बदल देंगे, यानी कि दूसरी दिशा से निकल जाएंगे। तो देखिए ये चीज़ें जाननी बहुत आवश्यक होती हैं, क्योंकि जब हम अच्छा आपको बताते हैं तो अगर कोई बहुत गंभीर समस्या होती है तो उसे भी बताने का हमारा कारण बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हम नवम पंचम को राजयोग मानते हैं, चतुर्थ अष्टम को राजयोग मानते हैं,
उसी प्रकार से देखिए एक ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है जिसको कि हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं मानव जीवन में। उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए राहु से षष्ठ स्थान पर बैठे हुए हैं शुक्र और राहु से अष्टम स्थान पर बैठे हुए हैं मंगल। तो मतलब ये 6-8 का जो संबंध होता है ये मित्र ग्रहों को भी शत्रुतावत कार्य करने के लिए बाध्य कर देता है। क्योंकि देखिए एक ऐसा मेथड होता है जिस तरीके से हम कंप्यूटर में किन्हीं चीज़ों को फीड कर देते हैं तो कंप्यूटर वो अपने नियत समय पर वही कार्य करने लगता है। सेम उसी तरीके से ग्रह भी आचरण करते हैं। ग्रह ऐसे प्रभाव देते हैं कि जिसकी वजह से चीज़ें जो होती हैं वो आपको निगेटिव या पॉजिटिव प्रदान करते हैं। अब राहु यहाँ पर, क्योंकि राहु शुक्र का षष्ठ अष्टम का संबंध यानी कि छठे स्थान पर आप क्या देखते हैं, छठे स्थान पर आपका रोग रिप्रीड का घर है। अष्टम का संबंध यानी परेशानियां, बाधाएं। वहीं अब ये आपके लिए देखिए शुक्र और बुध दोनों ही, और ये विदेश का घर है, ये पंचम भाव विचारों का घर है। इसलिए देखिए मैंने आपसे कहा कि बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है। सप्तम स्थान जीवन साथी का स्थान है और ये तीनों ही ग्रह इतने महत्वपूर्ण हैं जो आपकी शुभता के लिए जाने जाते हैं। इस समय पर राहु के प्रभाव से देखिए राहु जैसे मैंने बताया ना, किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाते हैं तो उसके प्रभावों में विशेष दुर्योग उत्पन्न कर देते हैं। अगर शुक्र के साथ कहें तो जड़ योग, अगर बुध के साथ कहें तो जड़ योग, अगर मंगल के साथ कहें तो अंगारक योग, शनि के साथ कहें शापित योग, क्षमा करें, सूर्य के साथ कहें तो ग्रहण योग, चंद्रमा के साथ कहें तो ग्रहण योग। मतलब जिस भी ग्रह के साथ इनका संबंध बन जाता है एक ना एक प्रकार का दुर्योग उत्पन्न हो जाता है। राहु अचानक के लिए जाने जाते हैं। राहु क्योंकि हमारे बर्थ चार्ट में 2 ग्रह ऐसे होते हैं जो हमें वृद्धि प्रदान करते हैं। एक राहु होते हैं और एक गुरु होते हैं। हालांकि गुरु की पॉजिटिविटी के बारे में तो देखिए विदित है कि राहु हमेशा अमृतमयी कार्य करते हैं, किंतु क्या आपने कभी ये सोचा है कि राहु का प्रभाव किस तरीके का होता है। राहु इस समय कारक स्थान पर हैं और आपके लिए प्रभावकारी हैं, लेकिन फिर भी राहु को जानना अति आवश्यक है क्योंकि राहु यहाँ पर षष्ठ अष्टम का संबंध बना रहे हैं जिसे कि षष्ठाष्टक योग के नाम से जाना जाता है। चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी, वहीं देखिए सूर्य के साथ इनका सप्तम दृष्टि संबंध, समसप्तक योग, यानी कि चीज़ें जो है आपके लिए थोड़ी सी परेशानियों भरी होने वाली हैं। आपके कार्य विलंबित होते हुए देखे जाएंगे, विघ्न उत्पन्न होते हुए देखे जाएंगे। विशेषतः इस समय आपके विचार ब्लॉक होंगे, आपके वो आइडिया नहीं आएंगे जो अभी तक आपकी बुद्धि के द्वारा आपको प्राप्त हो रहे थे। संतान इस समय पर थोड़ा सा आपके लिए अरिष्टकारी होगी। हालांकि अन्य योगों की वजह से चीज़ें आपके लिए उतनी ज़्यादा कष्टकारक नहीं होंगी, लेकिन राहु की तरफ से यह निगेटिविटी उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। वहीं थोड़ा सा लव लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, थोड़ी सी तुनंग मिजाजी होगी, या फिर हो सकता है इस दौरान आपके लव लाइफ में परेशानियां इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि कुछ समय के लिए आपका जो कहते हैं ना कि चीज़ें थोड़ी सी दूरी बन जाए। इसके अतिरिक्त शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी सतर्क रहें। कोई भी इन्वेस्टमेंट बिना सोचे समझे या बिना कुंडली का एनालिसिस करवाए ना करें। चर्चा करें अगर जॉब से रिलेटेड किसी भी महत्वपूर्ण बदलाव की, तो यह समय आपके राहु के दृष्टिकोण से बदलाव का नहीं है, क्योंकि इस समय राहु ने समस्त ग्रहों के साथ किसी न किसी प्रकार का योग निर्मित किया हुआ है, जिसकी वजह से देखिए थोड़ी विषमता उन ग्रहों के मध्य भी है और राहु के अंदर, क्योंकि देख रहे हैं हम यहाँ पर गुरु के साथ नवम पंचम योग जो कि देखिए लाभ की स्थिति में होता है। वहीं
बुध सूर्य के साथ षडाष्टक योग, मंगल के साथ षडाष्टक योग, ये तीनों ही ग्रह जो हैं हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण योग बनाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं इस समय पर चर्चा करूं आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस की, तो इस दौरान आपको बहुत सतर्क रहना है, क्योंकि देखिए मंगल भी जो होते हैं जीवन साथी के या वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं, और राहु भी कलह का कारक बनते हैं। तो इसलिए अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको थोड़ा सा सीरियसली लें, गंभीरता से समझें। प्रत्युत्तर देने की बजाय इस समय पर मौन रहना ही श्रेयस्कर रहेगा। इस समय अपने बड़े बुजुर्गों के बातों को मान्य करें कि अगर किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि आपके रिलेशन नहीं चल पा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, बड़ों की मदद लीजिए, या फिर आपका कोई ऐसा मित्र विशेष है उसकी आप मदद ले सकते हैं। ये जीवन साथी के साथ रिलेशन के लिए अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा व्यापार में कोई बहुत बड़े बदलाव या व्यापार का विस्तार इस समय पर ना करें। छोटे मोटे से चेंजेस आप कर सकते हैं। वहीं इस समय पर आपके जो कह सकते हैं ना कि जॉब में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव, क्योंकि सूर्य के साथ इनका जो ये समसप्तक योग बन रहा है, तो जॉब को जैसे चल रही है वैसे ही चलने दें। उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण बदलाव करना या फिर उसको चेंज करना, ये चीज़ें इस समय पर आपके हित के लिए अच्छी नहीं होंगी। क्योंकि देखिए राहु एक ऐसे ग्रह है, अगर हम इन्हें नवमंडल में देखें तो ये किसी पिंड रूप में नहीं है, ये वायु रूप में है, और वायु जिस भी चाहे ग्रह को अपने प्रभाव में लेने का मादा रखती है। और राहु इतने ही प्रभावकारी हैं क्योंकि कलह, षड्यंत्र, माया, इस समय पर थोड़ा सा आपको गुप्त शत्रु भी परेशान कर सकते हैं, लेकिन क्या है, इसके लिए आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। गुप्त शत्रुओं को राहु स्वयं देख लेंगे, क्योंकि कारक स्थान पर बैठकर कारक स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसकी वजह से गुप्त शत्रु परेशान तो बेशक करेंगे, ये केवल कारण होगा आपको मानसिक रूप से चिंतित करने का, आपकी मनोव्यथा को थोड़ा सा बढ़ाने का। इसके लिए आपको बिल्कुल सतर्क रहना है। और देखिए इस दौरान तो मेरा यही कहना होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर आपके अनावश्यक खर्चों को भी बढ़ाते हुए देखे जाएंगे, कि आप इस समय पर जब भी आपको खर्च करना पड़े तो 2 बार उसके बारे में विचार अवश्य करें, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अनर्गल खर्च करने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये खर्च जो होगा वो किसी भी प्रकार से आपके काम नहीं आएगा। तो इन चीज़ों को छोटी छोटी